सीरियसली दोस्तों, ऐसा व्यू काफ़ी कम देखने को मिलता है जहाँ चारों साइड हरियाली हो, बिल्कुल शांतमय वातावरण और पहाड़ों के बीच में एक गुरुद्वारा साहिब स्थिर है। आपको दर्शन करने को मिलेगा गुरुद्वारा रीठा साहिब, जो कि गुरु नानक देव जी के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ गुरु नानक देव जी अपने उत्तराखंड की उदासी के समय इस स्थान पर आए थे और ऐसा क्या हुआ था जो गुरु साहब की दृष्टि डलते ही सार आधे फल मीठे हो गए और आधे फल कड़वे रह गए। आपको उस पेड़ के जो तना है अभी भी वो संभाल के रखा हुआ है, आप दर्शन कर सकते हो। ये वही रीठा साहिब के पेड़ का तना है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, चंपावत, उत्तराखंड। ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है। इस स्थान की पावन पवित्र धरती के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चरण स्पष्ट किए थे। और इस गुरुद्वारा साहिब का नाम जो रीठा साहिब है कैसे पड़ा, कैसे आप इस गुरुद्वारा साहिब पर आ सकते हो, यहाँ के जो पावन और पवित्र धरती के अंदर जो रीठा लगे हुए, मीठा रीठा, आपको इस वीडियो में सारे दर्शन कराऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहना और आओ हम चलते आगे अपनी वीडियो की ओर। आज दोस्तों हम निकल पड़े एक नए सफर पर, एक नई यात्रा पर। अभी हमने दर्शन किए थे गुरुद्वारा नानक मता साहिब, गुरुद्वारा दुध साहिब और बाउली साहिब। उस गुरुद्वारा साहिब के बारे में मैंने आपको इतिहास भी बताया और वहाँ के दर्शन भी कराए। अब हम चल दिए अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर, एक नेक्स्ट यात्रा पर, जो कि उत्तराखंड में ही है। एक बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा साहिब जो कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है। उस गुरुद्वारा साहिब का जो इतिहास है आपको मैं बिल्कुल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कैसे इस गुरुद्वारा साहिब का जो नाम है वो रीठा साहिब गुरुद्वारा साहिब है। वो सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच में सुंदर वादियाँ, चारों साइड हरियाली, बिल्कुल शांतमय वातावरण के बीच में स्थिर है। और उस गुरुद्वारा साहिब का जो इतिहास है वो आपको मैं इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो पे मेरे साथ पहले इस सफ़र को एंजॉय करो। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हरियाली और यहाँ का वातावरण आप भी फील कर सकते हो दोस्तों। जो कि हम नॉर्मली दिल्ली के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इतने बिजी होते हैं, अपने काम कर के अंदर इतने बिजी होते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ अपना टाइम निकाल कर ऐसे यात्रा पर निकलो, ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जाओ जहाँ पर आपको जाकर बिल्कुल शांतमय आपको सुकून मिले, पीस ऑफ माइंड आपको मिले। ये सारा जो है आपको टाइम निकाल के यहाँ आना पड़ेगा। कभी भी आप उत्तराखंड की जब यात्रा पे आते हो तो इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना मत भूलना दोस्तों। ये जो गुरुद्वारा साहिब है इसके दर्शन करके आपका दिल, बिल्कुल मन, तन, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। नॉर्मली जून जुलाई में इधर ठंड कम होती है इस गुरुद्वारा साहिब में, और जब आप कभी भी दिसंबर और जनवरी में आते हो तो काफ़ी यहाँ ठंड भी पड़ती है, जो क्योंकि वो गुरुद्वारा साहिब जो है वो पहाड़ों के बीच में है। इन गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए लोग हजारों की संख्या के अंदर देश और विदेश से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। गुरुद्वारा नानक मता साहिब और गुरुद्वारा रीठा साहिब के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 से 170 किलोमीटर के बीच में होगा और हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे गुरुद्वारा रीठा साहिब पहुँचने में। हमारा जो सफ़र है वो खटीमा की ओर बढ़ता है। उसके बाद हम टनकपुर पहुंच जाते हैं। टनकपुर से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है जहां हरियाली, घुमावदार सड़कें और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे पूरे सफ़र को यादगार बना देती है। टनकपुर से हमें सीधा चलना है और हमें चंपावत ज़िले पर पहुंचना है। जो गुरुद्वारा साहिब है वो चंपावत ज़िले में ही पड़ेगा, उत्तराखंड। अब देख सकते हो दोस्तों कैसे ये घुमावदार रास्ते हैं यहाँ के, और बिल्कुल केयरफुली यहाँ पर ड्राइविंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि सामने से गाड़ी आती है
कुछ चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे घुमावदार सड़कें हैं और आगे से गाड़ी आ रही है तो हमें हॉर्न मार के ही गाड़ी से आगे अपनी गाड़ी पास करनी है। सीरियसली दोस्तों, इन सुंदर सुंदर वादियाँ और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे देखते देखते हमारा 2 से 3 घंटे कब निकल गए हमें पता नहीं चला। और इस दौरान दोस्तों हमें काफ़ी भूख भी लगने लगी थी। हम सोच रहे थे हमें कोई ऐसा आगे पॉइंट मिले जहाँ पर हम अपनी गाड़ी रोके और बैठ के अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करें और इस नज़ारे का एंजॉयमेंट करें। अब हम चलते आगे की ओर, देखते हैं लेट्स सी कौन सा हमें पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पर हम रोक के अपनी गाड़ी और अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ये थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा है, आगे जाके देखते हैं हमें कोई स्टॉपेज मिले, ब्रेक मार के हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये दोस्तों हमें मिल गया रिवर के किनारे, बिल्कुल रिवर हमारे नीचे आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, यहीं से रिवर निकल रही है। यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। इतने सुंदर नज़ारे के अंदर जो कि ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है अपनी फैमिली के साथ। रीठा साहब गुरुद्वारे के पास दोस्तों अब हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और लंच भी कर लिया है। अब हम आगे अपने सफ़र की ओर निकलेंगे और थोड़ा ही दूर रह गया है गुरुद्वारा साहिब। अब ये देख सकते हो, ये जैसे ये हम सड़क जैसे क्रॉस करते हैं सामने हमें गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने को मिलेंगे। ये जो सड़क है काफ़ी केयरफुली से हमें क्रॉस करनी पड़ती है, पार करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ढलान बनी हुई है इस सड़क पर। देख सकते हो दोस्तों, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, थोड़ा यहाँ पर ना सड़क को थोड़ा खुला किया जा रहा है। और ये देखो गुरुद्वारा साहिब के साथ में ही एक नदी जा रही है जो पीछे से भी ना बंद किया गया हुआ है, उसका यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कोई ब्रिज वगैरह बन रहा होगा पीछे। और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद अब हमारा दिल कर रहा है बैठ के इस साइड पर चाय बनाएं और चाय पिए, उसके बाद हम चलें गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ के जो नज़ारे हैं उसको थोड़ा एंजॉय करते हैं हम।
हमारे फादर साहब ड्राइव करके आए थे लंबी। लो जी दोस्तों, अब हमने डिसाइड किया यहीं अपनी गाड़ी रोकते हैं और हम यहीं अपना पूरा सेटअप बैठा देते हैं। सेटअप लगाने के बाद अब ये इन पहाड़ों के बीच में, इन वादियों के बीच में सामने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करो। इतने शांतमय माहौल के अंदर हम बैठ के मैं चाय बनाता हूँ। चाय बनाने के बाद चाय पी के फिर हम चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की ओर। पहले हम अभी काफ़ी हवा चल रही थी, अभी विंड शीट लगाते हैं थोड़ा, जिससे हवा का जो ना बहाव कम हो जाएगा। कोई काफ़ी ना दिक्कत आ रही है, मतलब कि चाय बनने में ना काफ़ी टाइम लग रहा है। जब तक आप देखो दोस्तों, यहाँ वादियाँ, सामने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करो। साथ में रिवर पार करने के लिए ब्रिज बना हुआ है, जो कि हम पहले एक्सपीरियंस ले लेते हैं ब्रिज का। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, कुछ संध्या का टाइम हो गया था इस टाइम, देख सकते हैं दोस्तों। और कितना सुंदर व्यू आ रहा है गुरुद्वारा साहिब का पहाड़ों के बीच में। चलो चलिए। अब हम चलते हैं दोस्तों गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए। सामने देख लो रीठा साहिब गुरुद्वारा है। अब ये देखो दोस्तों कैसे सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है, भाई मर्दाना जी इस रीठा को तोड़ रहे हैं और आसपास सिद्ध बैठे हुए हैं। जेडी साइड से, जिस साइड से भाई मर्दाना जी रीठा को तोड़ते हैं वो साइड रीठा जो है मीठा होता है, और जो दूसरी साइड होते हैं जहाँ पर सिद्ध बैठे होते हैं वहाँ पर रीठा जो है वो कड़वा होता है, जहर की तरह कड़वा होता है। क्योंकि रीठा एक ऐसा फल है जो कि खा नहीं सकता बंदा, जैसे नीम की निमोरी होता है उसी तरह रीठा जो होता है काफ़ी कड़वा होता है। चलो हम चलते हैं अंदर बाबा जी के दर्शन करने। दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। और सिद्धों ने वो भाई मर्दाना जी के ऊपर सांप भी छोड़ा था, पर बाबा जी ने उसको भी ऊपर कृपा की थी और वो सांप जो था वो पत्थर का बन गया था। वाहिगुरु सतनाम शिवाय।
अब यहाँ की खूबसूरती देखो, यहाँ की वादियाँ देखो दोस्तों, सीरियसली ये स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख सकते हो देव जी अपनी उत्तराखंड की जो उदासी के समय इस स्थान पर पहुँचे थे। यहाँ बैठकर साधों और सिद्धों के साथ बाबा जी की डिबेट होती है, वार्तालाप होता है, जो कि धर्म के बारे में कर रहे थे। साथ में गुरुद्वारा साहिब के साथ में नदी बह रही है, उस स्थान पर बाबा जी बैठते हैं। और बाबा जी के साथ में गुरु नानक देव जी के साथ में भाई मर्दाना जी होते हैं। भाई मर्दाना जी को भूख लगती है, तो भाई मर्दाना जी को गुरु नानक जी कहते हैं जाके सामने जो सिद्ध बैठे हैं, साथ बैठे, इनसे मांग लो। जो वहाँ के ऋषि मुनि और सिद्ध थे वो कहते हैं आप कहते हो हमारे साथ गुरु नानक देव जी है, जो आप ही निरंकार है, सभी करता करनहार है वो। तो बाबा जी ने उधर साथ में एक रीठा का पेड़ था। रीठा जो एक फल होता है जो कि काफ़ी कड़वा होता है, सेम नीम की निमोरियाँ जैसे होती है, उसे हम खा नहीं सकते, उसी तरह पेड़ होता है वो। फिर बाबा जी ने अपनी दृष्टि डाली तो फल था वो बिल्कुल मीठा हो गया था। और एक साइड से जिस साइड सिद्ध बैठे हुए थे वो उस साइड से वो जो फल थे वो बिल्कुल कड़वे थे। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब के साथ में ये गार्डन है जहाँ रीठा साहिब के पेड़ लगे हुए जगह जगह। आप देख सकते हैं वही रीठा साहिब जो है बाबा जी के टाइम से जो थे वो अभी भी है। यहाँ का जो रीठा बिल्कुल मीठा है। नवंबर के महीने के अंदर ये गुरुद्वारा साहिब के अंदर ये जो भी रीठा साहिब जो उगते हैं उनको इकट्ठा करके प्रसाद के रूप के अंदर संगतों के अंदर बांटा जाता है, जो कि हमें गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही मिल जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब का इतिहास है। गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, चंपावत, उत्तराखंड। ये गुरुद्वारा साहिब के बाहरी इतिहास बिल्कुल वर्णन किया हुआ है। इस गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ में ही हम मेन हॉल एंट्रेंस में खड़े हैं। ये हमें दर्शाया गया है। दर्शन पे गुरु के बाबा जी कैसे भाई मर्दाना जी को बोलते हैं कि यहाँ रीठा को तोड़ो और दर्शन करो। ये दीवान हाल है कि बाबा जी का स्वरूप है वो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रख के फर्स्ट फ्लोर में रखा हुआ है। और एक साइड दिखाया गया है पंजा साहिब लगाते हुए, जो कि पंजा साहिब गुरुद्वारा साहिब है पाकिस्तान में। ये जो वो पेड़ है, साथ में एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है रीठा के साथ में ही। ये ऐतिहासिक पेड़ की जो है वो जो पुराना पेड़ था उसके उसी स्थान पर ये दूसरा पेड़ आ चुका है रीठा साहिब का। दीवान हाल है। ये निशान साहिब है गुरुद्वारा साहिब के साथ में। अब हम निशान साहिब में मत्था टेकते हैं, चूलते निशान रहे पंत महाराज के। गुरुद्वारा साहिब के एंट्री करते टाइम गुरुद्वारा साहिब के जो एंट्री गेट है आप देख सकते हो दोस्तों, सुनहरी अक्षरों में सतनाम श्री वाहिगुरु लिखा हुआ है। और उस टाइम की जो कि पिक्चर को एक दर्शाया गया है कि कैसे बाबा जी ने भाई मर्दाना जी को बोला था उस रीठा को तोड़ने के लिए। और एक साइड जो सिद्ध बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, और एक साइड बाबा जी बैठे हुए हैं। आओ हम आपको अंदर से भी दर्शन कराएंगे। और वो जो रीठा साहिब का जो दरख्त था, पेड़ था, वो
संगत जी आप दर्शन करो रीठा साहिब के जो पेड़ के तने के, जो कि पुरातन समय से गुरु नानक देव जी के समय से ही यहाँ संभाल के रखा हुआ है। नानक दाता दाता सोई निरंजन से उबाला पहला तुझे पता जग है जग तुम बना होए जानता। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के बाद हम नीचे की ओर जाते हैं और साथ में ही लंगर हॉल बना हुआ है और लंगर हॉल के बाहर ही इतिहास लिखा है गुरुद्वारा साहिब के। और साथ में यहाँ पर कितने सारे यात्री निवास बने हुए हैं जो कि काफ़ी सारे रूम्स हैं और यहाँ इजीली संगत को मिल जाते हैं रूम्स। आप देख सकते हो कितने सारे रूम्स बने हुए हैं, ये सारे यात्री निवास है। उसी के साथ साथ एक गार्डन बना हुआ है, एक बगीचा बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब के साथ में ही, और उसके अंदर काफ़ी रीठा साहिब के पेड़ लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर गार्डन बनाया हुआ है। कभी भी इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर आते हो तो पेड़ के अंदर जो रीठा लगे उसमें तोड़ा मत करा हो, इस मर्यादा को बनाए रखा करो। जो नीचे गिरे होते रीठा उसको उठा लिया करो। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा और आपको इसी तरह के नज़ारे दिखाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।